और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। इस समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे से जुड़ी हुई। डोनाल्ड ट्रंप को अपने चीन दौरे से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, अमेरिका को बहुत उम्मीदें हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये दौरा हॉर्मुज खुलवाने में बहुत मददगार साबित होगा। हॉर्मुज खुलवाने में चीन को मदद करनी चाहिए, ये अमेरिका को उम्मीद एक तरह से नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं ईरान पर चीन दबाव बनाए और यही उम्मीद लेकर एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप गए हैं शी जिनपिंग से मुलाकात करने के लिए। लेकिन क्या उनकी ये उम्मीदें वाकई में रंग लाएंगी या फिर वो भी एक तरह से कहा जाए कि पानी में मिलती हुई नजर आएगी। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली वर्ल्ड ब्रेकिंग की बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई। तो मिडिल ईस्ट पर डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में बातचीत हुई। चीन अपनी शर्तों पर मध्यस्थ बनना चाहता है। मध्यस्थता के लिए यूएस को शर्त बिल्कुल मंजूर नहीं है। चीन की शर्तों पर सीएनएन की जो रिपोर्ट सामने आई उससे ये बात बिल्कुल क्लियर कट स्पष्ट हो जाती है। बड़ी जानकारी यही कि डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही जितनी ही शर्तें रखी, लेकिन चीन कहता है कि अमेरिका की शर्तों पे वो किसी तरह की मध्यस्थता नहीं करना चाहता। चीन अगर मध्यस्थता करेगा तो अपनी शर्तों पर, यूएस की शर्तों पर नहीं। हालांकि जिस तरह से चीन अपनी शर्तों पर मध्यस्थ बनना चाहते हैं, मध्यस्थ के लिए यूएस को शर्त मंजूर नहीं है, ये भी बात इस दौरान सामने आ रही है। मीडिया के हवाले से एक तरह से खबर कही जा रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे। तारीखें बदल रही हैं, साल बदल रहे हैं, लेकिन क्या इतिहास खुद को दोहराने वाला है? क्या समंदर के सीने पर एक बार फिर तबाही की इबारत लिखी जाएगी? ईरान ने कसम खा ली है और इस बार ये कसम सिर्फ जुबानी नहीं बल्कि बारूदी है। ईरानी सेना ने दहाड़ते हुए कह दिया कि सैनिकों का कब्रिस्तान बनेगी फारस की खाड़ी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया की धड़कनें गुजरती हैं, अब वहां पर परिंदा भी मरेगा तो इजाजत तेहरान की होगी। डोनाल्ड ट्रंप को सीधी चेतावनी दे दी गई, अगर कोई हिमाकत की तो अमेरिकी मरीन सैनिकों के लिए ये समंदर नीला कब्रिस्तान बन जाएगा। फरवरी की वो भयानक यादें अभी धुंधली भी नहीं पड़ी थी कि फिर से समंदर खोलने लगा है। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे कैसे ईरान ने अमेरिका की हेकड़ी निकालने की मुकम्मल तैयारी कर ली है और कैसे दुनिया एक महाजंग के मुहाने पर खड़ी है। ये जंग का वो मकाम है जहां समझौते की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। ईरान ने अपनी संप्रभुता का ऐसा घेरा खींचा है कि वाशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा है। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमिनिया की आवाज में वो गरज है जिसने पेंटागन की नींद उड़ा दी है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अब अमेरिकी हथियार इस रास्ते से नहीं गुजरेंगे। ईरान ने दुनिया को बता दिया है कि हॉर्मुज का मालिक कौन है। यह सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि ईरान के सम्मान की लकीर बन चुकी है। ईरानी सेना ने कमर कस ली है। उनके पास वो ताकत है जिसने 2 दशकों से दुश्मनों के हर वार को नाकाम किया है। चाहे परमाणु ठिकानों पर हमला हो या तख्ता पलट की साजिश हो, ईरान चट्टान की तरह खड़ा रहा और आज उसकी सैन्य शक्ति आक्रामक मोड़ पर है। याद कीजिए वो मंजर जब ईरान ने अरब देशों और इजराइल पर मिसाइलों की बारिश की थी, जब तेल अवीव की आलीशान इमारतें गाजा के खंडहरों जैसी नजर आने लगी थी। अमेरिका की तमाम अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम धरे के धरे रह गए।
और ईरान के फतेह और खैबर ने आसमान चीरते हुए तबाही मचाई थी। ईरान जानता है कि जंग की कीमत क्या होती है। उसने अपने अस्पताल उजड़ते देखे हैं, अपने महान नेताओं को खोया है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी। आज ईरान का जज्बा उस बुलंदी पर है जहां से उसे अमेरिका की धमकियां बचकाना लगती हैं। ईरान ने सीधे डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर जो अल्टीमेटम दिया है वो बताता है कि ईरान अब स्मार्ट ब्लॉकिंग स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है। यानी अब सीधी टक्कर नहीं बल्कि ऐसी चोट होगी कि अमेरिका को पूरे क्षेत्र से बोरिया बिस्तर समेटना ही पड़ेगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप इस चेतावनी को गंभीरता से लेंगे या फिर एक बार फिर दुनिया महाविनाश की गवाह बनेगी? ईरान का दावा है कि अल उदैद और अली अल सलेम जैसे बड़े अमेरिकी ठिकाने अब उसके रडार पर हैं। ईरान ने अपनी तेल की आय को दोगुना करने का मास्टर प्लान तैयार कर रखा है और ये तभी मुमकिन है जब वो होर्मुज का बेताज बादशाह बना रहे। समंदर की लहरें अब खामोश नहीं हैं। ये लहरें चीख चीख कर कह रही हैं कि अगर अमेरिकी मरीन ने फारस की खाड़ी में कदम रखा तो वापसी का रास्ता बंद मिलेगा। ईरान का सैन्य सिद्धांत बदल चुका है। अब वो पहले वार का इंतजार नहीं करता बल्कि दुश्मन की नीयत भांपते ही प्रहार करता है। हालात बिल्कुल 28 फरवरी जैसे बनते जा रहे हैं। वही बयानबाजी, वही हथियारों की नुमाइश और वही जिद। लेकिन इस बार ईरान का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार उसने सिर्फ जमीन नहीं बल्कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते की नब्ज पर हाथ रख दिया है। क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी जिद पर अड़े रहेंगे? क्या इजराइल फिर से मिसाइलों की आग में झुलसेगा या फिर इस बार खाड़ी का पानी लाल होने से बच जाएगा? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ईरान ने जो लकीर खींच रखी है उसे लांघना अमेरिका के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी खबर की। बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में टेंशन के बीच यूएस सेना का बड़ा एक्शन है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास गश्त करता हुआ F-35A नजर आया है। जी हां, F-35 फाइटर जेट अमेरिका का वो एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नजदीक नजर आया। जानकारी ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर से उड़ान भरता हुआ फाइटर जेट नजर आया। ईरान के किसी भी हमले का तेजी से जवाब देने को तैयार है यूएस, ये दावा किया जा रहा है। एक तरफ किलेबंदी है, एक तरफ ब्लॉकेट लगाए गए हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर जिस रूप में बड़ी तैयारी है, जंगी जो तमाम हलचल नजर आती है, वो फिलहाल संकेत अच्छे नहीं देती। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई अमेरिका की नाकेबंदी जारी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका की नाकेबंदी जारी है। अब तक 67 जहाजों पर एक्शन हुआ है, ये सेंटकॉम ने कहा है। जहाजों को रास्ता बदलने पर मजबूर किया गया। मानवीय मदद ले जा रहे 15 जहाजों को इजाजत दी गई है, ये सेंटकॉम की तरफ से कहा गया। और ये स्पष्ट किया गया कि अब तक 67 जहाजों पर एक्शन लिया गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका की नाकेबंदी के बावजूद यहाँ पर जहाजों को रास्ता बदलने पर मजबूर किया गया। मानवीय मदद भी एक तरह से दी जा रही है। 15 जहाजों को इजाजत मिली है मानवीय मदद ले जा रहे। ये तमाम परिस्थितियां, तस्वीर यहाँ पर नजर आई हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग आपको बताते हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी हुई बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग। तो बड़ी खबर, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के ऊर्जा सचिव का बड़ा दावा है। परमाणु हथियार बनाने के करीब है, ऊर्जा सचिव का कहना है। उनका कहना है कि अमेरिका का ऊर्जा सचिव कह रहे हैं परमाणु हथियार बनाने के बहुत नजदीक ईरान पहुंच चुका है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बावजूद ईरान अभी भी मजबूत है। और ये रिपोर्ट या ये कहा जाए ऊर्जा सचिव की तरफ से, यूएस की ऊर्जा सचिव की तरफ से ये बयान काफी मायने रखता है। अमेरिका ने जो तमाम दावे किए उन्हें ध्वस्त कर देता है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली खबर की। मिडिल ईस्ट के समंदर में ईरान ने वो चाल चल दी जिससे पूरी दुनिया का ट्रेड रूट खतरे में पड़ गया। ईरान की IRGC ने सनसनीखेज दावा किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब 500 किलोमीटर का ऑपरेशनल जोन बन चुका है, यानी अब इस दायरे में आने वाला हर जहाज ईरान की मिसाइल की जद में होगा। क्या ये सिर्फ ईरान की सुरक्षा रणनीति है या समंदर पर कब्जे का कोई बड़ा मंसूबा? इस एक फैसले ने ग्लोबल मार्केट और अमेरिका की धड़कनें बढ़ा दी। क्या हॉर्मुज अब एक नए युद्ध क्षेत्र में तब्दील होने वाला है? दिखाते हैं आपको समंदर में बिछे इस बारूदी जाल की पूरी पड़ताल। मिडल ईस्ट के समंदर में ईरान ने वो अदृश्य दीवार खड़ी कर दी है जिसे लांघने की हिम्मत अब पेंटागन भी नहीं कर पा रहा है। दुनिया जिसे सिर्फ एक सकरा जल डमरू मध्य समझती थी, ईरान की IRGC ने उसे 500 किलोमीटर का डेथ जोन घोषित कर दिया। तेहरान से आई इस खबर ने न्यूयॉर्क से लेकर लंदन तक हड़कंप मचा दिया। डोनाल्ड ट्रंप जिसे मिटाने चले थे, उसे ईरान ने दुनिया की रगों में दौड़ते तेल का गला घोट दिया है। $100 करोड़ बैरल कच्चा तेल ब्लॉक हो चुका और पेट्रोल डीजल की कीमतें
आग उगलने को तैयार है। होर्मुज की परिभाषा बदल गई है। IRGC की नौसेना प्रमुख अकबर जादे ने साफ कर दिया कि अब ये सिर्फ जहाजों का रास्ता नहीं, बल्कि ईरान का अभेद्य सैन्य गलियारा है। पहले जो दायरा महज 20 से 30 मील का था, उसे अब 300 मील यानी कि 500 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया। जस्क से लेकर केशम द्वीप तक और ग्रेटर टुम्ब से लेकर सिरिक तक ईरान ने समंदर में वो बारूदी बिसात बिछाई है कि अब परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। तेहरान की चेतावनी सीधी है, 1 इंच जमीन के लिए खून देंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। इसका मतलब साफ है, अब इस 500 किलोमीटर के घेरे में वही जहाज बचेगा जिसे ईरान की इजाजत होगी। नियम टूटे तो समंदर के जहाजों की कब्रगाह बन जाएगी। सवाल ये है कि आखिर ट्रंप ने क्या हासिल किया? ईरान को परमाणु हथियार से रोकने चले थे, लेकिन उसे होर्मुज का ताला थमा दिया। नतीजा 74 दिनों से दुनिया की सांसें अटकी हुई है। UAE के मंत्री सुल्तान अल जाबेर की रिपोर्ट ने दुनिया के होश उड़ा दिए। पिछले 74 दिनों में 100 करोड़ बैरल कच्चे तेल की सप्लाई ब्लॉक हो चुकी है। ये वो तेल है जो दुनिया की अर्थव्यवस्था का पहिया चलाता है। डोनाल्ड ट्रंप की पाबंदियां और हमलों के जवाब में ईरान ने समुद्री डकैतों का वो काउंटर अटैक किया है कि अमेरिका के मित्र देश अब तराही तराही कर रहे हैं। होर्मुज की ये नाकेबंदी जितनी लंबी खिंचेगी, ट्रंप पर समझौते का दबाव उतना बढ़ता चला जाएगा। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छुएंगी तो अमेरिका के भीतर भी ट्रंप के खिलाफ बगावत शुरू हो जाएगी। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? ईरान की नई रणनीति अर्धचंद्राकार संरचना है। इसका मतलब है ईरान ने समंदर में अपनी निगरानी का ऐसा जाल बुना है जो पूरे फारस की खाड़ी को कवर करता है। अब सिर्फ वही मार्ग सुरक्षित होगा जिसे तेहरान निर्धारित करेगा। अमेरिका जिसे प्रोजेक्ट फ्रीडम कह रहा था, वो ईरान के इस ऑपरेशनल जोन के सामने दम तोड़ रहा है। ईरान को पता है कि उसके पास मिसाइलों का जखीरा
और मॉस्कीटो फ्लीट है जो अरबों डॉलर के अमेरिकी युद्धपोतों को बेबस करने के लिए काफी है।